गांव का नाम था अमरपुर। चारों तरफ हरियाली की जगह अब सूखी जमीन फैली थी। तालाब सूख चुके थे, कुओं में पानी तलहटी तक खिसक गया था। लोग आसमान की तरफ ऐसे देखते जैसे बादल किसी मेहमान की तरह आने वाले हों। मुन्ना, उम्र 10, भोला, जिज्ञासु। अम्मा, इस बार बारिश आई तो मैं सबसे पहले खेत में कागज की नाव तैराऊंगा। अम्मा, गौरी देवी। बस बेटा, भगवान से दुआ करो कि जल्दी बरसे। खेत भी प्यासी हैं और हम सबकी उम्मीद भी। एक सुबह मुन्ना की नींद चिड़ियों की जगह बादलों की गरज से खुली। उसने खिड़की से झांक कर देखा, आसमान काले बादलों से भर गया था। मुन्ना उत्साहित, अम्मा देखो, बादल आ गए। अम्मा मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, लग रहा है आज पानी जरूर बरसेगा। धीरे धीरे आती बूंदों की आवाज फिर तेज होती। गांव के लोग आसमान की ओर देखते हुए खेतों की तरफ दौड़ पड़े। बच्चे उछलने लगे, लेकिन तभी गांव के चौपाल में एक जीप आकर रुकी। उसमें से उतरे एक सधे हुए व्यक्तित्व वाले अधिकारी, जिला कलेक्टर राजीव मेहरा। वो हाल ही में जिले में पदस्थ हुए थे और गांव की पानी की समस्या को खुद देखने आए थे। कलेक्टर राजीव मेहरा गंभीर लेकिन दोस्ताना लहजे में, नमस्ते अमरपुर वालों, सुना है यहाँ पानी की किल्लत है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हम सब मिल जाएं तो बारिश का पानी साल भर के लिए बचा सकते हैं। बाबा हरिदास, गांव के बुजुर्ग। साहब, बारिश तो आती है, लेकिन उसका आधा पानी कीचड़ और नालियों में बह जाता है। तो इस बार हम जल उत्सव मनाएंगे, जहां हम सिर्फ बारिश का स्वागत नहीं करेंगे, बल्कि उसे संजोने की तैयारी भी करेंगे। बारिश और मुसीबत। दोपहर होते होते बारिश शुरू हो गई। बच्चे नाचने लगे, खेतों में मिट्टी की महक फैल गई। मुन्ना अपनी नाव लेकर दौड़ा और पानी में तैराने लगा। लेकिन रात होते होते बारिश तेज हो गई, नालियां भर गईं, पानी गलियों में बह निकला। मुन्ना के पड़ोसी शंकर काका का कच्चा घर ढह गया, उनका अनाज भीग गया। रामलाल, मुन्ना के पिता, ये तो मुसीबत बन गई। अगर पानी का रास्ता पहले से बना लेते तो ये हाल न होता। मदद और एकता। सुबह कलेक्टर राजीव मेहरा फिर गांव पहुंचे। उन्होंने देखा लोग मिलकर टूटे घरों की मरम्मत कर रहे हैं, बच्चे पानी निकालने में मदद कर रहे हैं। कलेक्टर, यही है असली ताकत, एकता। लेकिन हमें सिर्फ आपदा के बाद नहीं, पहले से तैयारी करनी होगी। बाबा हरिदास, बिल्कुल सही कहा साहब। मुन्ना उत्साहित, साहब, क्या हम बच्चे भी कुछ कर सकते हैं? कलेक्टर मुस्कुराकर, क्यों नहीं, तुम लोग बारिश बचाओ टोली बनाओ। तुम्हारा काम होगा पानी को बर्बाद होने से रोकना, तालाब में भरना और नालियां साफ रखना। जल उत्सव की शुरुआत। कुछ ही दिनों में गांव में जल उत्सव शुरू हुआ। तालाब की सफाई हुई, नए पानी के गड्ढे खोदे गए, नालियों को पक्का किया गया। बच्चे हर बारिश में पानी इकट्ठा करके तालाब में डालते। मुन्ना गर्व से, देखो अम्मा, अब हमारा पानी बहकर नहीं जाएगा। अम्मा मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, अब ये पानी आने वाली फसल को भी बचाएगा। फसल और भविष्य। कुछ महीनों बाद खेतों में हरियाली लहराने लगी। रामलाल के खेतों में भरपूर फसल हुई। कलेक्टर फिर गांव आए, बच्चों से हाथ मिलाया और कहा, कलेक्टर, अमरपुर अब सिर्फ बारिश का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसे संजोना भी जानता है। यही है असली प्रगति। मुन्ना खुशी से, और ये हमारी बारिश बचाओ टोली का कमाल है। गांव में अब पानी सिर्फ एक मौसम की मेहमान नहीं, बल्कि पूरे साल का साथी बन चुका था। जल उत्सव को 6 महीने बीत चुके थे। गांव के तालाब पानी से लबालब थे। कुओं में पानी पहले से ज्यादा भर गया था। लेकिन सर्दियों के बाद गर्मी आने वाली थी और गर्मी का मतलब था पानी की ज्यादा खपत।
कलेक्टर राजीव मेहरा गांव की मीटिंग में। अमरपुर के लोगों, हमने पानी बचा लिया है, लेकिन असली परीक्षा गर्मी में होगी। हमें इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। रामलाल, साहब, हम खेतों में ज्यादा पानी तो नहीं डालेंगे, लेकिन गर्मी में लोग पीने का पानी ज्यादा चाहेंगे। कलेक्टर, यही वजह है कि मैं चाहता हूं बारिश बचाओ टोली अब जल प्रहरी बन जाए। ये टोली पानी की बर्बादी रोकेगी और सबको पानी बांटेगी।